आशीष पहले आप शुरुआत कीजिए। सर रिसेंट डेवलपमेंट जो है सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि कल जो है एनसीएलटी में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद ही कंपनी ने कहा है कि जो डीजीसीए का नोटिस आया है इसके ऊपर ये जवाब देंगे। लेकिन कुछ हाईलाइट जो निकल कर आ रही है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि 3200 करोड़ की जो पूंजी है ऑलरेडी प्रमोटर्स ने इन्फ्यूज कर दी है। बहुत कह रहे हैं कि प्रमोटर्स इस व्यवसाय में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एविएशन से एग्जिट कर रहे हैं। पहले भी सहायता की है, अभी फिलहाल कर नहीं रहे क्योंकि मान रहे कि प्रैट एंड विटनी की जो मामला जब तक मसला हल नहीं होता तब तक जितनी भी पूंजी डाले कम ही पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है प्रैट एंड विटनी की वजह से, काफी समय से सब जानते हैं कि करीब 10,800 करोड़ के आसपास की जो आय थी इसके चलते यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिला है। अब देखिए तो इसके खिलाफ जो है कंपनी ने जो क्लेम्स किए वो करीब करीब 7,790 करोड़ के किए हैं और इन 7,790 करोड़ में से अब तक केवल प्रैट और विटनी ने सिर्फ और सिर्फ 402 करोड़ के ही मुआवजा दिया है, यानी काफी रकम इन्हें देनी है। तो मसला काफी गंभीर है और लगातार अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि गो एयर में या फिर आप देखें बड़ी दिक्कतें हों, इसकी टाइमलाइन भी हमने स्टडी करके देखी है। अब देखिए नवंबर 2005 से कंपनी ने जो है उड़ानें भरना शुरू किया था और जून 2008 में अगर आप देखें तो 20 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया था। इसके बाद अगर आप देखें तो 2015 से इन्होंने आईपीओ की प्लानिंग शुरू कर दी। हालांकि इसमें और डीआरएचपी फाइल करने में काफी समय लगा, लेकिन 2015 में अगर आप देखें तो प्लानिंग इसकी शुरू कर दी गई थी। 2018 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई हैं। साथ में अगर आप देखें तो फिर इन्होंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदला। पहले आप देखें गो एयर नाम था, यहाँ पर इकोनॉमी क्लास पर ज्यादा फोकस था। फिलहाल अगर आप देखें तो प्रीमियम पर फोकस, गो फर्स्ट इसका नाम बदलकर कर दिया। और दिसंबर 2019 में अगर आप देखें तो जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई यानी A320 नियो, इसके लिए भारत के एविएशन इतिहास में 2019 की बात बता रहा हूँ सबसे बड़ा ऑर्डर इन्होंने दिया था करीब 144 एयरक्राफ्ट का। इसके बाद अगर आप देखें तो मई 2021 में सेबी के साथ इन्होंने डीआरएचपी फाइल किया और अगस्त 2022 में, क्योंकि इसमें सेबी की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस निकले थे, कुछ चीजें ठीक करनी थी, तो ये एक्सपायर हो गया। और फिर कल बड़ी हेडलाइन की यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आईबीसी में अर्जी दाखिल की है। तो अब तो एनसीएलटी में चली गई है, लंबी पारी रही है एयरलाइन की और वेल स्टैब्लिश थी, काफी समय से कारोबार भी चल रहा था, 8% का आई थिंक मार्केट शेयर भी था। बट अब परेशानी आई और परेशानी एयरलाइन के लिए नहीं है, परेशानी उन लेंडर्स के लिए, लेनदारों के लिए भी है जिन्होंने कर्ज